आज जब दोस्तों मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ तब जो आप मनी कंट्रोल के अगर ऐप में जाएंगे तो उसमें जो टॉप निफ्टी लूजर आप देखेंगे या टॉप लूजर बोलेंगे, निफ्टी इज नॉट अ गुड वर्ड। अगर टॉप लूजर देखेंगे तो उसमें इस फार्मा कंपनी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यही नहीं, एक खबर निकल के ये आ रही है कि इनकी एक फैक्ट्री है उसमें भीषण आग लगी है। और जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपके साथ वो आर्टिकल भी शेयर करूंगा। शायद जब तक आर्टिकल में जाऊं मैं तब तक कुछ अपडेट्स आ जाए उसमें, लेकिन जब मैं बना रहा था तब लगभग 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कह सकते हैं उस जगह पे आग लगने के कारण। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब ने कुछ कंपनसेशन की बातें कही हैं और स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है। आप संयोग कह लें कि इसी स्टॉक के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला था, क्योंकि मुझे ये फार्मा स्टॉक अब बीटन डाउन लगता है। इससे लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने एक लेवल्स आपके साथ चर्चा की थी, तब कह सकते कमेंट बॉक्स में ये बात आई थी। कमेंट बॉक्स में 2 तरह के रिएक्शन थे। एक ये था कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि गिरावट इसके बाद ज़्यादा हो नहीं सकती, बॉटम आउट हो चुका है, दिस एंड दैट। और एक एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन ये था कि ये अब स्टॉक चलेगा ही नहीं, स्टॉक बर्बाद हो चुका है, स्टॉक आने वाले समय में 200 तक आपको दिखा सकता है। तो इस तरह के एक्सट्रीम व्यूज थे। इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा कैसे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है दोस्तों, उसमें कहा गया है उनकी इस वीक की ये टेक्टिकल पिक थी। जी हाँ, इस वीक की उनकी एक ये टेक्टिकल पिक थी। इसमें आपके साथ शेयर करूंगा कि उस टेक्टिकल पिक के पीछे का रीजन क्या है। बहुत अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है और इन स्तरों पे, क्योंकि देखिए जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी ने, ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक के ऊपर जो टारगेट दिए थे वो 350 के दिए थे। जी हाँ, 350 के टारगेट दिए थे और स्टॉक उस समय 420 430 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था मुझे ये एकदम सही लग रहा है और आने वाले समय में इस कंपनी के लिए जो आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, वैल्यू अनलॉक का सबसे बड़ा जो कारण होगा वो इनकी एक्सपेंशन अगर अच्छे से होती, क्योंकि फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं इनके एक्सपेंशन के, लेकिन करेंटली प्रॉब्लम चल रही हैं, फेस कर रहे हैं ये। ठीक है, और गिरावट में ये एक्यूमुलेशन का मौका धीरे धीरे दे रही है, लेकिन मैंने जो लेवल्स कहते उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लगभग 370 372 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कंपनी के नाम आपको समझ में आ चुका होगा, लॉरेस लैब है दोस्तों। तो पहला जो अभी अभी न्यूज निकल के आई है कि जो फैक्ट्री में आग लगी है उसके ऊपर बात करूंगा, फिर एक कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर लेकर के जाऊंगा दोस्तों, क्यों लॉरेस लैब इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के थ्रू इनका वीकली टेक्निकल पिक था और क्यों ये वाकई में अच्छी स्टॉक है दोस्तों। एक बार फिर से कंप्लीट एनालिसिस करूंगा इस पूरे सेक्शन के ऊपर दोस्तों। वीडियो को मैं कहूंगा अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ऊपरी स्तरों पे फंसे हैं, तो आपको एक इस पूरे आर्टिकल में आपकी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों। प्लीज़ कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर उस स्टॉक में जिनको मैं सलाह देता हूँ निवेश की, वो स्टॉक में निवेशित हैं और शायद आज एक और एक्यूमुलेशन या एक स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक में मैं शायद करूं, लेकिन वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा कुछ साइन नहीं दिखता कि स्टॉक यहां से कोई बहुत बड़ी रैली करेगा। हाँ, Q3 के नंबर्स प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री और मार्जिन्स दोस्तों, ये 3 चीज आने वाले समय डिसाइड ये करेगी स्टॉक यहां से बहुत तेज भागेगा या गिरावट दिखा करके एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, सीधा आपको लेके चलूंगा उन दोनों न्यूज की तरफ। पहले कि न्यूज क्या है आग लगने की, और दूसरा कि एक्चुअल में क्यों इनका टेक्निकल पिक है। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा चलते हैं उस न्यूज की तरफ, फिर एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले न्यूज तरफ चलते हैं जहां पर एक्सीडेंट का, फायर एक्सीडेंट की खबर है। तो आप देखिए यहां लिखा है फायर एक्सीडेंट एट लॉरेस लैब्स विशाखापट्टनम प्लांट लीव्स 4 एम्प्लॉय डेड। जी हाँ दोस्तों, जो विशाखापट्टनम की जो प्लांट है वहां पर 4 एम्प्लॉयज दोस्तों डेड हो गए, यानी मृत्यु हो गई है उनकी। और आप कह सकते हैं जो विशाखापट्टनम की प्लांट है लॉरेस लैब की वो, और गिरावट लगातार जारी है। देखिए आगे इसमें खबर यह है कि 2 रेगुलर एंड 2 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैव लॉस्ट देयर लाइव्स आफ्टर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल। ये कंपनी की स्टेटमेंट कह रही है, 2 रेगुलर थे और 2 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे। खैर
इसका ज़्यादा मायने है नहीं, जबकि क्योंकि इंसान ही गए हैं, अब कौन कॉन्ट्रैक्ट है कौन है, इट्स अनदर थिंग। आगे इसमें लिखा है दोस्तों, लॉरेस लैब लिमिटेड ऑन ट्यूसडे सेड दैट 4 एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वर किल्ड इन अ फायर एक्सीडेंट इन इट्स प्लांट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ है ये काम। और देखिए ये जब मेंटेनेंस का वर्क हो रहा था ना तब ये हुआ है। आप देखिए, अ फ्लैश फायर इरप्टेड ऑन मंडे इवनिंग एट वन ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द कंपनीज एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, एपीआई यूनिट में ये कह सकते हैं आग लगी है दोस्तों। सोमवार को शाम को काम हो रहा था तब इन अनाकपल्ली डिस्ट्रिक्ट नियर विशाखापट्टनम। ठीक है, और अब फिर ये जो काम है दोस्तों, ये जब मेंटेनेंस का वर्क चल रहा तब हुआ है, और अन्य जो ब्लॉक है वहां पे काम अभी भी जारी है। आप देखें, आप यहां पे पाएंगे दैट ऑपरेशन एट द अदर प्लांट ब्लॉक आर रनिंग नॉर्मली। जो आप कह सकते हैं जो अन्य ब्लॉक है कंपनी के वो नॉर्मली काम कर रहे हैं दोस्तों। द कंपनी हैज लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट। कंपनी ने इंसिडेंट का जो कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन है उसको लॉन्च कर दी है। और अगर हम आगे जाएं तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, लोकल पुलिस said the incident happened during ongoing maintenance work at the plant. स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है, कि भाई ये जो पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जो मेंटेनेंस वर्क चल रहा था उस समय काम हुआ है। और भाई जो जगनमोहन रेड्डी साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने 25 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का वादा किया है। देखिए मुआवजा ठीक है, बट ये जो है बहुत बहुत दुखद घटना है दोस्तों। 4 लोगों की मृत्यु, यानी ब्रेड एंड मटर जो कमाते थे उनकी मृत्यु हुई है, और उस चीज की क्षति, उस चीज की हानि की पूर्ति होना नामुमकिन है दोस्तों, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक, अब अगली चीज चलते हैं कि आप कह सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक टाइम्स का क्यों ये टेक्टिकल पिक्स था। और देखिए न्यूज फ्लो के कारण ये गिरावट हुई है, तो टेक्टिकल पिक्स का उतना कोई महत्व रहता नहीं, क्योंकि भाई बाजार इसीलिए कहा जाता है जोखिम है, कि जो जैसी न्यूज आई तमाम जो सिनेरियोस थे वो बदल गए दोस्तों, और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, आगे आप देखें यहाँ पे 3 reasons लॉरेस लैब इज दिस वीक्स स्टॉक पिक। ठीक है, 80 प्राइम का आर्टिकल है और मैं प्राइम सब्सक्राइबर हूं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कि 3 रीजन जिस कारण लॉरेस लैब इस हफ्ते की टॉप पिक था। तो आप देखते हैं, आप देखें इधर हम थोड़ा सिनॉप्सिस देखते हैं इसमें क्या रीजन था। तो देखिए, लॉरेस लैब विल बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री एज स्पेंडिंग ऑन मेडिसिन including COVID-19 vaccine is likely to increase 3 to 6% CAGR by 2026। ठीक है, आप देखिए लॉरेस लैब दोस्तों जो ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है और डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री की स्पेंडिंग है ऑन मेडिसिन उससे बढ़ने वाला है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन आती है, और 3 से 6% से बढ़ने वाली दोस्तों 2026 से CAGR। ठीक है, 3 से 6% CAGR से बढ़ने वाली 2026 तक दोस्तों ये। ठीक है, ये तो रही सिनॉप्सिस। अब बात करते हैं मेन मैटर की, जो मेन चीज है दोस्तों। ठीक है, आप देखें फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लॉरेस लैब रिपोर्टेड डिसेंट परफॉर्मेंस इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023। सेकंड क्वार्टर में डिसेंट सी परफॉर्मेंस रही, जिसमें 30.9% ईयर ऑन ईयर की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके पीछे जो सब बड़ा सपोर्ट था, रोबस्ट ग्रोथ इन सिंथेसिस एंड नॉन एआरवी, जो इनका सिंथेसिस बिजनेस है और नॉन एआरवी बिजनेस है, एंटी रेट्रोवायरल और एपीआई सेगमेंट, उसने सबसे ज्यादा बूस्ट दिया। लेकिन दोस्तों हाउएवर द प्राइस इरोजन इन द एआरवी सेगमेंट, ये जो एंटी रेट्रोवायरल है दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पुश बैक कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है खास करके मार्जिन के फ्रंट पे कंपनीज को। और ये भी यही कह रहे हैं जो प्राइस इरोजन एआरवी सेगमेंट में हो रहा है एंड एलिवेटेड ऑपरेशनल कॉस्ट ड्रैग नेट प्रॉफिट, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है और जो एआरवी में प्राइस इरोजन है इसने जो मार्जिन है उसे ड्रैग किया, विच ग्रू 15.6% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जो कि 15.5% से ज्यादा के बढ़े दोस्तों। क्या? ये एलिवेटेड ऑपरेशनल कॉस्ट। नाउ लॉरेस लैब्स ऑफर अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लॉरेस लैब की जो यूएसपी, उसका मेन दोस्तों मजबूती है वो ये है कि ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देता है। इंक्लूड्स जेनरिक एफडीएफ, जिसमें जेनरिक एफडीएफ क्या होता है भाई? फिनिश्ड डोज फॉर्म। ठीक है, सीडीएमओ सिंथेसिस। मैं आपको बता दूं ये जो सीडीएमओ सिंथेसिस है दोस्तों, ये सिर्फ लॉरेस लैब ही नहीं, यहाँ तक कि बायोकॉन भी इसमें अपने आने वाले समय में काफी अच्छा फ्यूचर देख रहा है, काफी एग्रेसिव है, क्योंकि एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है दोस्तों ये। ठीक है, आगे है बायो एंड जेनरिक एपीआईज। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ ब्लूमबर्ग एनालिस्ट आर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोस्पेक्टल ऑफ मल्टीपल रीजन। जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट है दोस्तों वो लॉरेस लैब में अब बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है।
ठीक है, अब बात करते हैं वो 3 रीजन में। जो पहला रीजन है, फर्स्ट, नाउ द कंपनी विल बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री। जो फार्मा इंडस्ट्री में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है उसमें लॉरेस लैब बहुत ज्यादा फायदे में रहेगी, जिसमें द ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन मेडिसिन एक्सपेक्टेड टू ग्रो 3 to 6% CAGR। जो कह सकते हैं ग्लोबल स्पेंडिंग है दोस्तों दवाइयों में, जो ग्लोबल स्पेंडिंग है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं चिंताजनक बात है एज ए ह्यूमन रेस, एज ए मानव जाति के लिए ये अच्छी न्यूज नहीं है, बट बिजनेस इज बिजनेस। मेडिसिन कंपनीज के लिए ये काफी अच्छी चीज है कि जो ग्लोबल मेडिसिन स्पेंडिंग है वो 3 से 6% के CAGR से बढ़ेगी टू $1.8 ट्रिलियन बाय 2026। $1.8 ट्रिलियन। कैन यू इमेजिन 1.8 ट्रिलियन बाय 2026, इंक्लूडिंग स्पेंडिंग ऑन कोविड वैक्सीन एंड नोवेल थेरेप्यूटिक्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज 2022 एनुअल रिपोर्ट। ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया था। इट ऑल्सो साइट्स care rating estimate which says that the domestic pharma industry could grow at an annual rate of 11% over 21 to 23। 2021 से 2023 तक के रेटिंग ने कहा था कि जो डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री है वो 11% से बढ़ेगी 21 से 23 तक टू रीच मोर देन $60 बिलियन इन वैल्यू। $60 बिलियन की वैल्यू होगी। यानी आपको ये चीज दिख रहा होगा कि जो सेक्टर में लोग एकदम बोरिंग कह रहे हैं, जो सेक्टर को लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें कितना ह्यूज पोटेंशियल है। जी हाँ, पोटेंशियल है, इसका मतलब ये नहीं स्टॉक यहां से भागने लग जाएंगे। रीजन ये है पोटेंशियल ह्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्राइस इरोजन, दूसरा सबसे बड़ी जो यूएस FDA की लगातार तलवार हमारे यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री में लटकी रहती है वो। ठीक है, अब देखिए जो एनालिस्ट की व्यू है वो क्या है। तो देखिए एनालिस्ट की व्यू अगर आप देखेंगे, 2 कहते हैं होल्ड कीजिए, 10 कहते हैं बाय कीजिए और 2 कह रहे हैं सेल कीजिए। यानी बाय और होल्ड की 12 है और सेल मात्र 2। यानी एनालिस्ट जो है बहुत ज्यादा बाइंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब किसमें? लॉरेस लैब में। अगर हम आगे चलें तो भाई सेकंड क्या है, जो सेकंड 3 में से तीसरा या दूसरा रीजन क्या है? तो देखिए सेकंड, various business segment of Loris are expected to witness reasonable growth in the future। देखिए लॉरेस लैब में जो लोग निवेश कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में जो वोलेटिलिटी है, शॉर्ट टर्म में जो इशू है, उससे कहीं ज्यादा वो जो कह सकते हैं एंथुसियास्टिक हैं या ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो फ्यूचर को लेकर के हैं, क्योंकि फ्यूचर में बहुत रिजनेबल ग्रोथ होगी लॉरेस लैब में, ऐसा मानना है। The CDMO synthesis segment will be driven by traction, ठीक है, traction in existing commercialized molecules, new customer addition, favorable demand tailwinds and a recent multi contract win। जी हाँ दोस्तों, जो CDMO synthesis segment है ना दोस्तों, वो आने वाले समय में मुझे लगता है लॉरेस लैब की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें अगर सबसे बड़ा नहीं, मुझे पर्सनली लगता है सबसे बड़ा होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर होगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में जो आप कह सकते हैं जो नए कस्टमर लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, जो डिमांड, जो इतनी फेवरेबल डिमांड इस सेक्शन में जो टेलविंड बन के आई है। देखिए 2 बता दूं आपको होता है, एक टेलविंड एक हेडविंड, क्योंकि पीछे से जो हवा आती है आपको आगे की ओर ले जाती है, यानी ग्रोथ के चांसेस रहते हैं, और हेडविंड होता है दोस्तों सामने की तरफ आती है जो बाधा क्रिएट करती है। तो यहाँ टेलविंड हो रही है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विन जो इन्हें मिला है। आगे द API सेगमेंट सपोर्टेड बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। दोस्तों जो API सेगमेंट है जो कि किस चीज के बाय प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है दोस्तों? डेवलपमेंट में, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर और गैस्ट्रोलॉजी इंटरप्रेटिक एरिया एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन हाई पोटेंट एरियाज। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन 3 जो बड़े मेजर जो कह सकते हैं इश्यूज हैं, उसके साथ साथ जो अन्य मेजर एरियाज हैं डेवलपमेंट के, वहां पर ठीक है डेवलपमेंट की बात चल रही है। आगे है द बायो सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू गेन सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन विद कैपेसिटी स्केल अप इन अल्टरनेट फूड प्रोटीन एंड एन एक्सपेंशन प्लान टू ऐड 1 मिलियन लीटर ऑफ फर्मेंटेशन कैपेसिटी। और इस चीज की बात मैं बार बार लगातार लॉरेस लैब में कर रहा हूं दोस्तों, कि जो ये बायो सेगमेंट है ना इसका दोस्तों, वो आने वाले समय एक सिग्निफिकेंट गेन रखेगा। क्यों? कि जो स्केल है दोस्तों, आप कह सकते हैं किस चीज बिजनेस में? ऑल्टरनेट फूड प्रोटीन में, प्लस जो ये 1 मिलियन लीटर का एक्सपेंशन करने वाले फर्मेंटेशन कैपेसिटी में। आगे है द ARV। ये जो ARV है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, और यकीन मानिए
अगर लॉरेस लैब के एआरवी बिजनेस से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो आप एक बड़ी तेजी देखेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ देखें, जो द एआरवी है, जेनरिक एफडीए प्लस एपीआई सेगमेंट will be driven by rising demand for generic and biosimilar drug and expansion of the HIV drug market. ठीक है, however the segment performance was subdued in the second quarter due to increased competition and adverse pricing dynamics. ठीक है, देखिए ARV में प्रॉब्लम ये नहीं कि डिमांड में कमी है, ARV का डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा, बट प्रॉब्लम दो चीज से आ रही है। ह्यूज सप्लाई हो रही है इस चीज की, भाई डिमांड इतनी ज्यादा है तो लोग उतनी ज्यादा कंपटीशन भी उतनी ज्यादा हो गए हैं, जिसके कारण जो प्राइस मिलना चाहिए था, जो प्राइस इरोजन हुआ, वो बहुत ज्यादा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो ये बात रही दूसरी। ठीक, अब इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट से पहले कुछ चीजों में आते हैं। देखिए सबसे पहले चेक करते हैं किस चीज की, फंडामेंटल की। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ये इनके एक्चुअल रेवेन्यू रहे, और जो एस्टिमेट है आप देखें उसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट होने की बातें कही जा रही हैं। ठीक है, और एबिटा आप देखेंगे तो भी देख लीजिए पॉज करके। मैं इसमें इतना टाइम इसलिए ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों कि ऑलरेडी वेस्ट नहीं कहना चाहिए, इसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं कहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लॉरेस लैब में एक पूरा वीडियो कंप्लीट एनालिसिस का मेरा है, तो मैं इसे पॉज करके छोड़ दूंगा थोड़ा सा, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, बात करूं अगर मैं आपको ब्रोकरेज कॉल्स की, तो देखिए ब्रोकरेज कॉल रिकॉर्ड डेट क्या है 15 दिसंबर को। तो स्पार्क कैपिटल कहता है कि एडवाइस कहता है ऐड करने की, और टारगेट प्राइस 430 कहता है। डैम कैपिटल 13 दिसंबर की इनकी रिपोर्ट है, बाई का एडवाइस कर रहा है दोस्तों, 582 का टारगेट है, दिस इज ह्यूज। 22 नवंबर को भाई मोतीलाल ओसवाल का रिपोर्ट आई है, जो बाई की एडवाइस देता है 610 के टारगेट। आई मीन दिस इज रिडिक्यूलस। जिस आप कह सकते हैं शेयर प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं यहां से, तो 40% की अपसाइड की बातें कर रहे हैं। 22 नवंबर की रिपोर्ट है, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की है रिपोर्ट, जो होल्ड की सलाह देते हैं 444 की टारगेट दे रहे हैं। 28 अक्टूबर इलारा कैपिटल की है, एक्यूमुलेट की बात कह रहे हैं, 500 का टारगेट है। यानी हर की आप टारगेट देखेंगे ना तो करंट प्राइस से कम 10 to 15% की अपसाइड है, और हर कोई या तो एक्यूमुलेट की या तो होल्ड की या बाय की सलाह दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों। ठीक, कुछ प्रॉब्लम रही है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड की, लास्ट बट नॉट द लिस्ट की। देखिए थर्ड, द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन R&D दैट एम्स टू इंप्रूव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एफिशिएंसीज टू मेंटेन कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। देखिए अगर आप एक फार्मा कंपनी में निवेश कर रहे हैं, एक चीज और भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, वो R&D में कितना फोकस करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। क्योंकि देखिए बिजनेस है, अपसाइड डाउनसाइड वॉलेटिलिटी इश्यूज वो आते रहेंगे बिजनेस में, इट्स द पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन क्या वो R&D में निवेश कर रहे हैं? तो लॉरेस लैब इस चीज में बहुत आगे हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग फोकस है R&D में, रिसर्च डेवलपमेंट में, जो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट दिखाएगी, इनकी इफिशियंसीज को बढ़ाएगी और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। ठीक है, आगे है यहाँ पे, इट इज following a product specific approach and moving up in the value chain by investing in complex generics। ठीक है, कंपनी का जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक अप्रोच है दोस्तों, और वैल्यू चेन में आप कहते हैं मूविंग अप इन द वैल्यू चेन बाय इन्वेस्टिंग, और जो वैल्यू चेन है उसमें वो लगातार निवेश कर रही है बाय इन्वेस्टिंग इन कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स। और कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स क्यों? कॉम्प्लेक्स जेनरिक मैं आपको बता दूं दोस्तों, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। क्योंकि आप समझिए जो नॉर्मल जेनरिक है ना, उसमें डिमांड तो ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा माफ कीजिएगा, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि मार्जिन मार खा रहे। और वहीं पर जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक है वो आने वाले समय में अच्छा आप कह सकते हैं एक डिमांड जोन भी देगा और मार्जिन भी अच्छी देगा। आगे है, it has developed a unique novel drug delivery for pediatric HIV। कंपनी ने एक यूनिक नोवेल ड्रग डिलीवरी किया है दोस्तों पीडियाट्रिक HIV, एंड कमीशन ए लैब फॉर अ स्टेराइल इंजेक्टेबल प्रोजेक्ट। ठीक है, और एक स्टेराइल इंजेक्टेबल प्रोजेक्ट भी इन्होंने कमीशन किया है। ठीक है, लॉरेस इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग कैपेसिटी एंड कमीशन 10 बिलियन यूनिट्स इन नॉन ARV बिजनेस ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर। इतना ही नहीं, कंपनी लगातार जो एक्सपेंशन कर रही है दोस्तों, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन, और कंपनी ने 10 बिलियन यूनिट कमीशन की है इन नॉन ARV बिजनेस सेकेंड क्वार्टर में।
It aims to increase the formulation capacity by another 5 billion in the next fiscal year, and the company has made a greenfield investment into set up an R&D center for the synthesis division in Hyderabad. greenfield investment की है दोस्तों टू सेटअप R&D इन हैदराबाद डिवीजन दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीनफील्ड जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ग्रीनफील्ड होता है दोस्तों जीरो से शुरू करना, वहां पे कुछ भी नहीं था, वहां से सीधा शुरू किए तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है। नाउ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाइजैक है, और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्होंने वाइजैक में डाले, और जब ये कमीशन होंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा कह सकते हैं पोटेंशियल होगा स्टॉक में। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, प्योरली आर्टिकल आपके साथ शेयर किया है मैंने। मुझे पर्सनली लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों। अभी जिस तरह से फार्मा वॉलेटाइल दिख रहा है, जिस तरह से आज लॉरेस लैब में भी गिरावट हुई है, एक कुछ असर न्यूज़ का भी है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छी हो सकती है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।